नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। आज हम भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा के बारे में जानेंगे, ठीक है? जो सड़क तंत्र का एक भाग है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए। आपको समझ आ जाएगा पूरा क्या इसमें हम अध्ययन करेंगे। अ, हम इसको पहले जान लेते हैं कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, एनएस एंड ईडब्ल्यू को हम शॉर्ट में कह सकते हैं। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जोड़ता है, तथा उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो आपको श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। और जो असम के सिलचर है, असम से सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जोड़ने वाले को हम पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये 2 पॉइंट इनमें याद रखना है कि जो उत्तर दक्षिण का पॉइंट, उत्तर में यदि मुख्य बिंदु है तो वो आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी तक दक्षिण तक जाता है, और पूर्व पश्चिम की बात करें तो आपके पूर्व में सिलचर यानी असम के सिलचर से लेके पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर तक जाता है, ठीक है। आप ये बात समझ गए होंगे। और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे का जो संगम उत्तर प्रदेश की झांसी में होता है, यानी दोनों पॉइंट आकर आपके झांसी, उत्तर प्रदेश की झांसी में मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे। और झांसी इन दोनों गलियारों का केंद्र बिंदु माना गया है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम आपको नक्शे के माध्यम से देख लेते हैं किसकी बात हम कर रहे हैं आपसे। तो ये आपका उत्तर दक्षिण गलियारा है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से कन्याकुमारी से चलता है, और सॉरी, यहाँ से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से जाता है, वो कन्याकुमारी तक जाता है, और आपके गुजरात पोरबंदर से लेके आपके असम के सिलचर तक जाता है। तो आप समझ गए होंगे। और जिसका जो मुख्य बिंदु ये है वो आपके उत्तर प्रदेश की झांसी में माना गया है, ठीक है। यानी दोनों हाईवे जो मिलते हैं, जिस 90 डिग्री पर काटते हैं, तो वो आपका झांसी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो जो रेड लाइन है वो आपके एनएस कॉरिडोर है, एनएस कॉरिडोर है। और जो ग्रीन लाइन है वो आपकी ईडब्ल्यू यानी कॉरिडोर है। इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट है और साउथ वेस्ट है, ठीक है। साउथ और नॉर्थ हैं, ठीक है। अब समझ गए होंगे इस बात को। ठीक, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अब हम उत्तर दक्षिण पूर्व गलियारा की मुख्य जो बिंदु है उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि भारत के उत्तरी और दक्षिण बिंदु को पूर्व तथा पश्चिम बिंदु को आपस में जोड़ने वाले मार्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो मार्ग हैं उसके अंतर्गत आते हैं। और उत्तर जो आपकी बात कर रहे थे, आपके उत्तर और पश्चिम की बात थी। अब उत्तर दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना के अंतर्गत NH 44 और NH 27 आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो दक्षिण पूर्व और पूर्व पश्चिम गलियारा है, यानी दक्षिण पूर्व का जो बात करें तो NH 44 है, और पूर्व पश्चिम की बात करें तो वो आपके NH 27 है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा दोनों पॉइंट। अब हम पहले बात करेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में। तो चलिए इनसे जो भी कुछ पॉइंट बनते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है कि NH 44 जम्मू कश्मीर के कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है, यानी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपस में जोड़ता है। तो आप समझ गए कौन सा हाईवे है, NH 44 है। दूसरा पॉइंट है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाने वाला ये भारत का सबसे लंबा मार्ग है। तो ये आपको पॉइंट याद हो गया। और ये किन राज्यों से जाता है तो ये भी देख लेते हैं। NH 44 जम्मू कश्मीर के हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मध्य होता है, और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तक जाता है, यानी इन राज्यों के पास से होकर गुजरता है। ये आप ही समझ गए होंगे। और इसकी जो कुल लंबाई है वो आपकी 3806 किलोमीटर है। तो ये थे उत्तर दक्षिण गलियारा के मुख्य बिंदु जो आपने समझ लिए होंगे। तो मुख्य बिंदु 4 ही हैं जो आपने जान लिए हैं। पहला बिंदु है कि NH 44 जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। दूसरा पॉइंट है कि ये इसकी जो लंबाई है वो 3806 किलोमीटर है। और जो इस मुख्य बिंदु उत्तर से दक्षिण कन्याकुमारी और पूर्व श्रीनगर तक जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर की, ठीक है। तो जिससे जो मुख्य बिंदु बन रहे हैं वो देख लेते हैं। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो 3 ही बिंदु हैं कि NH 27, यानी जो नॉर्थ और साउथ है वो आपके NH 44 है, जबकि ईस्ट और वेस्ट है वो आपको NH 27 है। तो ये भी आपको याद रखना है। NH 27 असम के सिलचर से, असम के, ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि जो
ईस्ट और वेस्ट का जो पूर्वोत्तर बिंदु है वो कौन है, तो आपको याद रखना है असम के सिलचर से चलता है और गुजरात के पोरबंदर तक आपस में जोड़ता है। दूसरा पॉइंट है कि NH 27 असम में दक्षिण बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक गुजरता है और इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु थे, यानी इसकी जो लंबाई कम है जबकि 3800 मीटर है और ये आपकी 3500 मीटर है। ठीक है, 3500 मीटर और ये आपको 3,806 किलोमीटर और ये आपको 3,507 किलोमीटर। तो ये आपने बिंदु जाने जो उत्तर दक्षिण और नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में मैंने जाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।